हे एवरीवन, केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय की वैकेंसीज आ गई हैं और उसके फॉर्म भरने से रिलेटेड मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि हम एक फॉर्म भरने का सेशन करेंगे। तो इस ट्यूटोरियल को आप अच्छे तरीके से देखिएगा। हर एक स्टेप को आप अच्छे से देखना, क्योंकि प्रॉब्लम ये आती है कि अभी छोटी-छोटी चीज़ों पे हम एरर कर देते हैं और बाद में डिस्क्वालिफिकेशन तक की नौबत आ जाती है। एक-एक स्टेप मैं बताऊँगा, ध्यान से देखना, क्योंकि यही क्वेश्चंस हर बार बताने के बावजूद बहुत सारे कैंडिडेट्स के आते हैं। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि अगर आप तक ये वीडियो पहुँच गई है, तो आप अपने सभी ग्रुप्स में अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करेंगे कि कम से कम आपका साथी जिसके साथ आपका कॉम्पिटिशन है, कम से कम इस चक्कर में डिस्क्वालीफाई ना हो जाए। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने ये गूगल वेबसाइट खोली। यहाँ पर आपको अपना सीबीएसई सर्च करो, क्योंकि तीनों जगह अवेलेबल है। मैं सीबीएसई पे जाता हूँ क्योंकि यही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। यहाँ से हम मेन साइट पे जाएँगे और यहाँ पर ये देखिए सबसे ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है, यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है? तो मैंने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक किया। इस तरीके से 3 ऑप्शंस मुझे दिखाई देंगे। यहाँ से आप एक बार एडवर्टाइज़मेंट को अच्छे से पढ़ें, चाहे दुनिया में किसी ने बहुत अच्छे से बता रखा हो, लेकिन फिर भी आपकी ज़िम्मेदारी है कि एक बार इसको आप कम से कम अपनी वैकेंसी से रिलेटेड सारी चीज़ों को अच्छे से देख लें। एक बार रजिस्टर कर लेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएँगे, रजिस्टर कर चुके होंगे तो उसके बाद हम लॉगिन करेंगे। अभी मैं पहली बार कर रहा हूँ तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाऊँगा। यहाँ पर भी एडवर्टाइज़मेंट के बारे में लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। जो भी एग्ज़ेम्प्ट कैंडिडेट हैं, जैसे कि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या एक्स सर्विसमैन, तो उनकी फ़ीस, प्रोसेसिंग फ़ी ₹500 लगनी ही लगनी है, इसके बारे में बता चुका हूँ। और इनके अलावा जो भी कैंडिडेट होंगे उनकी भई पूरी फ़ीस लगेगी, प्रिंसिपल तक की 2800, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की 2000 और जो जेएसए वगैरह हैं उनकी ₹1700, ठीक है? ये सारी डिटेल्स एक बार अच्छे से पढ़ लेना, फ़ोटोज़ वगैरह जो सही साइज़ है वो रख लेना, ख़ैर अभी मैं आगे बताऊँगा। यहाँ पर इस डायलॉग बॉक्स पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लिक हियर टू प्रोसीड। अब यहाँ पर ये सारी डिटेल्स भरनी है। देखो, हर एक डिटेल 2-2 बार पूछी गई है, जैसे कैंडिडेट नेम है, फिर कन्फर्मेशन है। ये इसलिए है कि आप गलत ना करें और कल को सीबीएसई से आप जाके बोलेंगे ना कि मेरे से तो गलती से गलत हो गया, तो भाई गलती से एक बार गलत होता है, गलती से 2 बार गलत नहीं होता है। तो इसलिए 2-2 बार सारी चीज़ें आपसे भरवाई जा रही हैं, इसलिए क इसमें बिल्कुल भी मिस्टेक की गुंजाइश नहीं है। अगर आप किसी साइबर कैफ़े या इनसे किसी से भरवा रहे हैं, तो ध्यान रखें कि एक बार जब वो भर दे, तो अच्छे तरीके से अपने सर्टिफ़िकेट को ऐसे अपने हाथ में रखें और उसको देख कर के अच्छे से सारी चीज़ें मैच करें। 2 बार कन्फर्म हो जाए, उसके बाद ही फॉर्म भरें। कभी-कभार कुछ लोग क्या करते हैं, अपने भैया-दीदी या रिश्तेदार को डिटेल भेज देते हैं और उनको कह देते हैं कि फॉर्म भर दो। तो भाई फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार खुद लॉगिन करके फॉर्म को देखना, उसके बाद ही, या स्क्रीनशॉट लेकर के चेक करना तभी, क्योंकि आपका चाहे कितना ही नज़दीकी क्यों ना हो, इन डिटेल्स में गलतियाँ हो जाती हैं, ऐसा आमतौर पर देखा जाता है। तो चलिए अब मैं ये सारी डिटेल एक बार भर लेता हूँ। सो यस, मैंने सारी डिटेल्स भर दी हैं। एक बार आप देखिए कि जहाँ पर ये डिटेल्स है वही यहाँ पे, इसके अलावा जैसे कुछ और कर देते, जैसे मैंने 10 कर दिया, तो अपने आप ही आ जाता है कि ये मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब आपको बहुत ही ध्यान से इस फॉर्म को भरना है, किसी भी तरीके से गड़बड़ी नहीं करनी, बाद में सीबीएसई किसी भी चीज़ को चेंज नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। सारी डिटेल्स वगैरह मैंने भर दी हैं, उसके बाद मैंने कैप्चा कोड लगा दिया है, देखते हैं इस मोबाइल नंबर से एक्सेप्ट करता है या नहीं। है ना? ये ऑलरेडी नंबर बता रहा है, तो मैं दूसरा नंबर भर के इसको करता हूँ। तो मैंने अब दूसरा नंबर डाल दिया है, देखते हैं अब यहाँ पर क्या होता है। मैंने सबमिट किया, तो देखिए ये दोबारा से मेरे को सारी चीज़ें चेक करने के लिए कह रहा है। इन सारी चीज़ों को मैं दोबारा चेक करूँगा और उसके बाद मैं फाइनल सबमिट करूँगा। तो यहाँ से मैंने इसको कर दिया क्लोज़। यहाँ से मेरे को सारी डिटेल्स दिख रही हैं, सारी चीज़ें चेक करनी है। यहाँ पर देखो, एक बार वहाँ पे कन्फर्मेशन किया, अब यहाँ पे देखिए माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर हो गया, एड्रेस हो गया, सारी चीज़ें आपसे इसलिए चेक करवा रहे हैं कि कल को चाहे आप वहाँ पे कितनी मिन्नतें कर जाओ, आपकी कोई भी डिटेल वहाँ पे चेंज नहीं होगी। यहाँ पे बाद में आपने आई एग्री किया, सबमिट एंड सेंड ओटीपी, आप मोबाइल नंबर पे ओटीपी मंगाइए, येस करते हैं और यहाँ से अब हमारा रजिस्ट्रेशन का काम चालू हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ से मेरे पास ओटीपी आएगा, फिर ओटीपी मैं भर के यहाँ पे काम करूँगा। तो यहाँ पर मैंने ओटीपी भर दिया है, अब यहाँ से इस फॉर्म को सबमिट करता हूँ। देखिए लोडिंग आ रहा है, ओटीपी को लोड कर रहा है, देखते हैं क्या आता है। यस, ये मेरा फॉर्म भर गया है और अपने आप ही लॉगिन हो गया है। लॉगिन करने के बाद देखिए आपका ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपके पास ईमेल भी आ जाएगी। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को अपने आप सेव रखना, ये जो ऐसे नंबर यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि ये नंबर और जो आपका पासवर्ड है उसी से आपका बाद में लॉगिन होगा, क्योंकि हो सकता है कि फॉर्म बीच में हट जाए या बाद में फॉर्म भरेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नंबर सेव करके रखना है। मोबाइल नंबर वेरीफाई है, आपको ईमेल आईडी यहाँ से वेरीफाई करनी है, ठीक है? फिर यहाँ से मैं ईमेल आईडी को एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, क्योंकि बिना इसके काम होगा नहीं।
तो एक बार इसका मैं OTP भर के करता हूँ। यहाँ से मैं इसको गलत आ रहा है, ठीक है। यहाँ से मेरा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया है। अब उसके बाद अब मेरे को अपनी प्रोफाइल पूरी करनी है और बाकी सारे काम करने हैं। तो कैंडिडेट प्रोफाइल पे एक बार क्लिक करूंगा, उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल पूरा है, पर्सनल डिटेल, फोटो और प्रोफाइल का सबमिशन करना है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल खुल गई है, इसमें बहुत सारी बातें एक बार इसको हम कर लेते हैं। जैसे नेशनैलिटी क्या हो गई, इंडियन, कैटेगरी क्या करनी है, मैं यहाँ पर ST कर देता हूँ ताकि फीस कम दिखाई दे। फिर उसके बाद कंफर्म करनी है कैटेगरी, तो मैं यहाँ से ST कर देता हूँ। PWD नो, अगर येस है तो देख लो क्या आ रहा है, येस होने पे डिजेबिलिटी टाइप भरनी पड़ेगी, नो भरने पर कुछ नहीं आएगा। ये मैंने नो कर दिया। एक्स सर्विसमैन है या नहीं, येस कर देंगे तो आपको सर्विस की डिटेल्स लिखनी पड़ेंगी, नो कर देंगे तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप KVS एम्प्लॉय रेगुलर वगैरह थे तो आप कर सकते हैं, बाकी नॉट एप्लीकेबल। 3 ईयर की सर्विस थी या नहीं, येस है तो ठीक है, नहीं तो नो। JNV में थे या नहीं, नॉट एप्लीकेबल कर दो, है तो येस कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नो कर दिया है, JNV में नॉट एप्लीकेबल कर दिया है। कोई विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है तो मैंने लिख दिया मोल ऑन राइट आई कर दिया, ठीक है। मार्शियल स्टेटस सिंगल डाइवोर्स जो भी है तो मैंने सिंगल कर दिया। यहाँ पे कैप्चा लिख देता हूँ 21 5 and 48, सबमिट, सेव एंड सबमिट, मैंने इसको सेव कर दिया। अब यहाँ से देखिए लॉगिन करने के लिए क्या रहना है, एक बार मैं फिर से इसको लॉगिन करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से क्या लॉगिन कर दिया, फिर से कंप्लीट प्रोफाइल। ये देखिए पर्सनल डिटेल जो थी वो मेरी सबमिट हो चुकी है। अब मेरे को डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, एक बार मैं डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ, ठीक। यहाँ पर इस तरीके से फोटो की साइज़ है, फोटो को अपलोड किया तो इसकी जो साइज़ है 140 180 होनी चाहिए, इसी हिसाब से मैंने यहाँ पे किया, मैंने इसको अपलोड कर दिया। तो देखते हैं अपलोड होता है नहीं, यस इमेज अपलोड हो गई। अब मैं सिग्नेचर पे जाता हूँ, मैंने कोई भी एक सिग्नेचर लिया, उसके ऊपर इसको लेके गया, यहाँ से इसको बीच में लेके आ रहा हूँ और उसके बाद अपलोड ओरिजिनल करके नॉर्मल कर दिया तो वो भी हो जाएगा, बाकी अपलोड ओरिजिनल जैसा भी आप कमेंट करके कर सकते हैं। आप देखें तो इस पर क्लिक करके फ़ोटो देख सकते हैं। यहाँ से अब हमें OTP डाल के इसको फाइनल करना है। मैंने इसको OTP डाला, ये मेरा फॉर्म सबमिट हो गया। अब उसके बाद ये सारी डिटेल्स एक बार अच्छे से चेक कर लो। फिर से देखो यहाँ पे डबल चेक करने को आ रहा है, सारी चीज़ डबल चेक करी, यस कर दिया, ठीक है, फॉर्म सेव हो गया। अब यहाँ से आएगा अप्लाई नाउ। अब यहाँ से अब वैकेंसीज के बारे में जो मेन चीज़ थी यहाँ से होगा, देखो 5 अलग-अलग चीज़ें हैं। एक ही फार्म से अगर आप PRT, TGT, PGT या फिर JSA कितने के लिए भी अगर आप एलिजिबल हैं तो एक ही फॉर्म से सारी चीज़ें होंगी, एक फॉर्म से होगा, फीस अलग-अलग बार भरी जाएगी लेकिन एक ही आईडी से आपका सारा काम होना है। जैसे मान के चलो मैं PRT के लिए एलिजिबल हूँ, तो मैं PRT पे जाता हूँ, यहाँ से येस करता हूँ, यहाँ से कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाऊँगा, अप्लाई फॉर डिटेल्स करूँगा। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आएगा कि यहाँ पे मैं एक से ज़्यादा पोस्ट सिलेक्ट कर सकता हूँ। जितनी पोस्ट सिलेक्ट करूँगा वो 2-2 हज़ार रुपए के हिसाब से बनती जाएगी। मान के चलिए मैं यहाँ पे केवल प्राइमरी जो स्पेशल एजुकेटर होंगे वो स्पेशल एजुकेटर और प्राइमरी दोनों के लिए एलिजिबल होंगे तो दोनों के लिए फॉर्म भरेंगे। फिर उसके बाद आएगा मीडियम ऑप्शन फॉर टियर 1। टियर 1 में कौन सा ऑप्शन लेना है, मैंने इंग्लिश कर दिया, ठीक है। इंग्लिश हिंदी वालों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उनका तो बाइलिंगुअल इंग्लिश हिंदी ही में ही पेपर आएगा। लेकिन जो लोग उसके अलावा दूसरा मीडियम सेलेक्ट करेंगे उनके लिए फिर अलग चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जो आप दूसरा लैंग्वेज MIL चूज़ करने वाले हैं वो कौन सा करेंगे, वो मैंने हिंदी चूज़ कर ली, ठीक है। क्योंकि आपका जो पहले वाला आना है वो इंग्लिश ही आएगा। ये जो मीडियम है ये मीडियम है कि क्वेश्चन पेपर किस लैंग्वेज में दिखेगा, और ये जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी का है उसमें 2 लैंग्वेज है ना 10-10 नंबर की, तो पहला 10 नंबर का तो इंग्लिश ही आएगा, दूसरे 10 नंबर में कौन सा चाहिए वो मैंने हिंदी सिलेक्ट कर लिया। अगर आप इसमें से किसी भी भाषा में कंफर्टेबल हैं तो आप वही लैंग्वेज सिलेक्ट करना। तो इंग्लिश हिंदी आती है क्या, हम बोलेंगे यस आती है। कंप्यूटर आता है क्या, हम बोलेंगे हाँ आता है क्या। यहाँ पे देखो CRR डालने के लिए बोला है, क्यों, क्योंकि हमने स्पेशल एजुकेटर यहाँ पे सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे CRR नंबर मैंने कुछ भी डाल दिया। अब यहाँ से मैं इसको यहाँ से सबमिट कर दूंगा। इसके बाद मुझे इसके अंदर अब क्वालिफिकेशन भरनी पड़ेगी, तो मैं क्वालिफिकेशन एक बार इसके अंदर भर देता हूँ। तो इसके साथ मैंने सारी डिटेल्स इसमें भर दी। यहाँ पे ध्यान रखना जो भी आप कोर्स भरे ठीक तरीके से कोर्स को सिलेक्ट करें जो आपका है, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी नेम ठीक से करें, अगर यूनिवर्सिटी नेम नहीं आ रहा है तो अदर लिख करके उस नाम को आप लिख देना। परसेंटेज के अंदर ठीक तरीके से करना, CGPA है तो CGPA के हिसाब से, ग्रेजुएशन है तो कर दो, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर देंगे क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सारा काम कर दिया, मैंने सारी चीज़ें भर दी एकदम अच्छे तरीके से, सारी चीज़ें यहाँ पर चेक करके आप भरेंगे। फिर बाद में मैंने सेव एंड नेक्स्ट किया, मैंने येस किया, ठीक है। ये वाला फॉर्म मेरा सबमिट हो गया। अब आता है कि आप सीटेट क्वालिफाइड है, तो मैं लिखता हूँ कि यहाँ पे नो करूंगा तब तो कुछ होने वाला है नहीं, मैं करूंगा येस,
तो येस करने पे मेरे को सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी। ध्यान रखना यहाँ पे अगर आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होगा तो ही होगा, क्योंकि ये सीबीएसई साइट से कनेक्टेड है। तो मैं इसको भर लेता हूँ। तो ये मैंने डिटेल भर दी, मैं यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ। मैंने यहाँ से नेक्स्ट कर दिया, तो ये देखिए यहाँ से मेरा फॉर्म आ गया। ठीक है, यहाँ से सारी चीज़ें आ गई, फोटो वोटो दिख गया, मैंने अप्लाई फॉर ये सारी चीज़ें कर दी। एक बार सारी चीज़ें अच्छे से मैंने चेक भी कर ली, उसके बाद यहाँ से मैं आई एग्री करूँगा, फाइनल सबमिशन ऑफ फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, अब हाँ, इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन की वजह से आ रही है। यहाँ पर ये जो 6 महीने वाला है ना, इसको क्लिक करने पे बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये तब होगा जब आपका ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन उस हिसाब से होगा। यहाँ पर अपने को ये 2 ईयर स्पेशल डिप्लोमा सिलेक्ट करना है, क्योंकि या प्राइमरी लेवल का विजुअल 2 ईयर्स वाला जो है, अगर हम उसको करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, ये कल भी ऐसी दिक्कत आई थी। अब देखिए मैं यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ। तो अब यहाँ पे ये मैंने 0828I8 इसको किया, सेव एंड नेक्स्ट किया। तो अब देखिए यहाँ से अब मैं अगर फाइनल सबमिट करूँगा तो मुझे पूरा विश्वास है ये फाइनल सबमिट हो जाएगा। ये देखिए हो गया। अब उसके बाद आ रहा है पे एग्जामिनेशन फीस। अब यहाँ से क्योंकि 2 पोस्ट भरी है ना, एक तो प्राइमरी टीचर और एक स्पेशल एजुकेटर, और 1000 रुपये क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैंने एसटी कैटेगरी भर रखी थी। अगर नॉर्मल होगा तो ये 4000 रुपये दिखाई देगा। फिर यहाँ से अब मान लीजिए अब यहाँ से आपने फ़ी पे करी तो आपका फॉर्म यहाँ सबमिट हो जाएगा। फाइनल एप्लीकेशन की प्रिंट निकाल के आप रख लेंगे। ध्यान रखेंगे ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई होनी चाहिए। लेकिन मेरा मन कर रहा है कि मैं टीजीटी के लिए भी एलिजिबल हूँ, तो क्लिक हियर फॉर अनदर पोस्ट करूँगा। तो यहाँ से देखिए ये रहा मैं टीजीटी के लिए, मैं टीजीटी पर अप्लाई करूँगा, मैं येस करूँगा। प्रोसेस सेम होगा। मैं अब एक बार अच्छे से आपको बता देता हूँ। अप्लाई फॉर डिटेल्स किया, लेकिन टीजीटी में खासियत ये होगी कि आप एक बार में एक ही पोस्ट भर सकते हैं। एक बार में एक पोस्ट का मतलब एक ही पोस्ट के लिए कर सकते हैं। पीआरटी में तो 2 पोस्टों के लिए 3 पोस्टों के लिए भी अप्लाई कर दिया, इसमें आप किसी एक ही पोस्ट के लिए कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं टीजीटी इंग्लिश कर लूंगा तो मेरे पास कोई और सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। मैं केवीएस और एनवीएस दोनों में कर सकता हूँ, लेकिन एक साथ में टीजीटी इंग्लिश और टीजीटी हिंदी दोनों के लिए नहीं कर सकता। अगर आप कंप्यूटर स्पेशल एजुकेटर के लिए एलिजिबल हैं तो आप स्पेशल एजुकेटर ही भर पाएंगे और कुछ नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो आपने मीडियम सेलेक्ट किया, वो सारी चीज़ें एकदम सेम है जैसा हमने पीआरटी में किया, सेम चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ से फिर ये भर के मैंने सेव एंड नेक्स्ट किया। यस करने के बाद अब यहाँ से यही सारी डिटेल्स इसके अंदर आएंगी। मैंने कुछ भी डिटेल्स इसके अंदर भर दी। यहाँ पे मैंने सारी डिटेल्स भर दी हैं अपने हिसाब से, जो भी आपका आप भरेंगे, जो भी जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे। उसके बाद सीटेट का ऑप्शन आएगा, तो मेरे को सीटेट यहाँ पे भरना पड़ेगा। यहाँ से सीटेट की डिटेल भर दी, फिर उसके बाद 90JG31 करके इसको सबमिट करते हैं। अगर ये उल्टा करोगे ना तो ये सबमिट भी नहीं होगा, ये ध्यान रखना। फिर इसलिए मजबूरन इसको मुझे भरना पड़ रहा है। यहाँ से फाइनल सबमिट किया, सीटेट 2 आगे देखा, यहाँ पे 500 रुपये आ गए, क्योंकि हम एक ही सब्जेक्ट के लिए भर सकते हैं तो 500 आया। नॉर्मल जनरल के लिए यहाँ पे 2000 रुपये आएगा। अब क्लिक हियर फॉर अनदर पोस्ट करेंगे तो देखिए यहाँ प्रोसीड आ रहा है। बाद में जब भी आपका फी पे करने मतलब किसी से भी आप भरवा रहे हो, फीस खुद भरना, फिर प्रोसीड पर जाकर के आप पे एग्जामिनेशन फीस करना, आपका काम हो जाएगा। आप टीजीटी के लिए पीजीटी के लिए एलिजिबल हो तो पीजीटी पे जाओ, ठीक उसी तरीके से कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाओ और जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो उस पोस्ट पे क्लिक कर दो। केवीएस एनवीएस दोनों में जाना है उसमें कर दो। ठीक है, और अपना जो भी जिस भी तरीके से भरना है उस तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे मान के चलो अगर आप मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप नॉन टीचिंग पोस्ट पे भी कर पाएँ तो कर लेना। नॉन टीचिंग पोस्ट में क्या है, जब आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे तो यहाँ पे भी कई सारे ऑप्शंस आपके खुलेंगे। तो जो भी आपके 12th या ग्रेजुएशन के बेस पे जो इसमें जिसमें भी आप एलिजिबल हो पाते हो जरूर भर देना। हो सकता है कि थोड़ा फायदा ही आपको हो जाए, एक मौका मिल जाए तो अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक साथ कई सारे पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो और जितने पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे मल्टीप्लाई हो जाएगा अमाउंट में, जो कि थोड़ा गलत है। ठीक है, फिर उसका सबका ऑप्शन सिलेक्ट करके आपको भरना है। अंत में जब आपको फी भरने की जब बारी आएगी तो यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पे प्रोसीड करके जिसका भी आपको फी भरना है फी पे करेंगे, फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म रखेंगे एंड यस आपका काम हो जाएगा। आई होप फॉर्म भरने की जो कंप्लीट डिटेल्स है वो अच्छे से समझ में आ गई है। किसी भी ऑप्शन में गलती मत करना, बहुत ज़्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं। नाम, बर्थ डेट और ये सारी जो चीज़ें उसमें बिल्कुल गड़बड़ी मत करना। जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपनी ही रखना जिसे आप चला सकते हैं। जब तक नौकरी का फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक इनकेस अगर मोबाइल खो जाए तो भाई उस नंबर को आप रिन्यू करा लेना, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही है। आई होप ऑल पॉइंट्स आर क्लियर। सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर।